इस आदमी को भरे बाजार में कुत्ते की मौत मारनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान नहीं, एक जानवर है। ये एक सीरियल किलर है जो लोगों को सिर्फ मजे के लिए मारता है। हर रात ये दरिंदा सुनसान रास्तों पर घात लगाकर किसी भी आने जाने वाले को बेहद बेरहमी से मार देता है। यहाँ तक कि जब इसे अदालत में कटघरे में खड़ा किया गया तब भी इसने कानून को कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझा। लेकिन इस दुनिया में हर चीज का एक अंजाम होता है। इस बार इस कातिल ने गलती से एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया जो खुद मौत का दूसरा नाम है। वो कोई और नहीं बल्कि डोंग ली है, कोरिया की अंडरवर्ल्ड में जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंग कांप उठते हैं। अब सवाल ये है, जब ये सीरियल किलर खुद मौत से टकराएगा तो उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए फिल्मेरा के साथ पूरी फिल्म देखते हैं। यकीन मानो फिल्म जबरदस्त और सुपर एंटरटेनिंग है। कहानी शुरू होती है एक ठंडे और बेरहम चेहरे वाले युवक से जो कार चला रहा होता है। यही है वो सीरियल किलर जिसकी बात हम अब तक कर रहे थे। असल में वो एक सुनसान सड़क पर अपने शिकार का पीछा कर रहा होता है। वो जानबूझकर आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार देता है। उसका मकसद साफ होता है, झगड़ा खड़ा करना और शिकार को कार से बाहर निकलने पर मजबूर करना। सामने वाला बुजुर्ग आदमी गुस्से में उसे गालियां देने लगता है, बिना ये जाने कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। और यहीं से कातिल अपनी खूनी चाल चल देता है। वो हत्यारा उस बुजुर्ग आदमी को बेहद बेरहमी से मार डालता है। वो लगातार चाकू से हमला करके उसे इतनी बुरी हालत में छोड़ देता है कि वो इंसान बच ही नहीं पाता। जानकारी के अनुसार ये उस सीरियल किलर द्वारा किया गया 20वां मर्डर था। अगले दिन कोरिया की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। लाश की हालत देखकर सभी पुलिसकर्मी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंट के सभी मर्डर एक ही तरीके से किए गए थे। हर बार हत्यारा पीड़ित की कार को पीछे से टक्कर मारता है, फिर मौका पाकर बेरहमी से हत्या कर देता है। इंस्पेक्टर किम इन केसों से पूरी तरह थक चुका है। कई महीनों से कोरियन पुलिस कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है, जबकि सीरियल किलर अब भी कानून की पकड़ से बाहर घूम रहा है। जांच के बाद किम अपने सीनियर्स को बताता है कि ये बिल्कुल साफ तौर पर एक सीरियल किलर है जो बिना किसी वजह के मर्डर कर रहा है। लेकिन उसके सीनियर अधिकारी उसकी बात को गलत बता देते हैं। वो कहते हैं कोरिया में कोई सीरियल किलर नहीं है, तुम लोग बस कल्पना कर रहे हो। उल्टा वो पुलिस टीम को नाकाम और बेकार बताकर डांट लगाते हैं और किम को इस केस की जांच से हटा दिया जाता है। उधर एक अलग ही हालात में हमारे डोंग ली अब पूरी तरह एक अंडरवर्ल्ड बॉस बन चुके हैं। डोंग ली की रोज की रूटीन में एक खास चीज शामिल है। वो हर सुबह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जिस पंचिंग बैग पर वो मुक्के बरसाता है उसके अंदर रेत नहीं बल्कि उसके गैंग का एक मेंबर होता है। जो भी उससे गद्दारी करता है उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के समय में डोंग ली की हैसियत अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े लीडरों में से एक की है। अकेले उसके हाथ में कई इलाके और बड़े बड़े धंधे हैं। एक दिन इलाकों के बंटवारे को लेकर एक मीटिंग होती है, लेकिन दूसरी गैंग का लीडर डोंग ली को हल्के में लेता है। जब डोंग ली का एक आदमी उसकी तरफ से बोलता है तो वो बदतमीज लीडर उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है और डोंग ली को ये कहकर बेइज्जत करता है कि उसे अपने आदमियों को संभालना नहीं आता। तभी डोंग ली खुद आगे बढ़ता है। वो अपने ही आदमी को एक घूंसा मारकर समझा देता है कि कब बोलना है और कब नहीं, लेकिन वो दूसरी गैंग के लड़के को भी नहीं छोड़ता और उसका दांत निकाल देता है। सब समझ जाते हैं कि डोंग ली से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। वो उस आदमी का दांत एक ग्लास में डाल देता है। डर के मारे सामने वाले गैंग का लीडर चुपचाप गिलास उठाकर पी जाता है। इसके बाद इलाकों का समझौता बिल्कुल शांति से पूरा हो जाता है। उस रात डोंग ली अकेले घर लौटने का फैसला करता है। वो बिना किसी बॉडीगार्ड के गाड़ी चलाता है, लेकिन एक सुनसान सड़क पर अचानक एक दूसरी कार उसकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है। असल में वो सीरियल किलर शिकार की तलाश में था और इस बार उसका अगला निशाना खुद डोंग ली था। टक्कर के बाद जब उसे लगता है कि कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो डोंग ली शांति से बाहर निकलता है। डोंग ली उसे माफ करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाया अचानक सीरियल किलर ने चाकू निकाला और डोंग ली पर लगातार कई वार कर दिए। लेकिन डोंग ली बहुत ताकतवर था, इसलिए उसने समय रहते हालात पलट दिए। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। डोंग ली लगातार जोरदार हमले करता है और अंत में सीरियल किलर के सीने पर एक गहरी चोट पहुंचा देता है। स्थिति बिगड़ती देख सीरियल किलर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठता है, डोंग ली को जोरदार टक्कर मारता है और मौके से भाग निकलता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन समय रहते डोंग ली को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। इधर डोंग ली के आदमियों को लगता है कि ये सब पहले वाले गैंग लीडर की साजिश है। गुस्से में वो लोग उसके इलाके में जाकर तोड़फोड़ मचा देते हैं। सच में ऐसे भाई पूरी तरह वफादार होते हैं। उधर सीरियल किलर की हालत काफी खराब हो जाती है। डोंग ली के वार से उसके सीने में गंभीर चोट लगी होती है। दर्द सहते हुए वो खुद ही अपने जख्मों को संभालने की कोशिश करता है।
उसी समय एक बुजुर्ग आदमी गलती से वहां से गुजरता है और वो भी उस किलर का शिकार बन जाता है। अगले दिन डोंग ली की हालत काफी सुधर जाती है। वो अपने एक आदमी से कहता है कि कल का हमला उस पुराने गैंग लीडर ने नहीं करवाया, क्योंकि जिस शख्स से उसका सामना हुआ था उसकी लड़ने की स्टाइल किसी आम गुंडे जैसी नहीं थी। डोंग ली को उस आदमी के कार का नंबर याद था। वो तुरंत नंबर लिखता है और अपने आदमियों को जांच के लिए भेज देता है। जब पुलिस अफसर किम को ये खबर मिलती है कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन पर चाकू से हमला हुआ है तो वो काफी हैरान हो जाता है। वो सीधे डोंग ली से मिलने जाता है ताकि घटना की जानकारी और बयान ले सके, लेकिन डोंग ली एक भी सुराग देने से मना कर देता है। उसका मानना है कि कोरियन पुलिस बस नाम की है, काम की नहीं। इससे किम और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और खुद ही जांच शुरू करने का फैसला करता है। जब वो डोंग ली की कार देखता है तो पाता है कि कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ है। यहीं से उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब किसी सीरियल किलर का ही काम है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का डॉन होते हुए भी एक सड़क छाप गुंडे से हमला झेलना डोंग ली की इज्जत को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। इतना ही नहीं, पहले वाला गैंग लीडर खुद डोंग ली के पास आकर शिकायत करता है। वो कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे इलाके में गलतफहमी में तोड़फोड़ की है, इसका हर्जाना तुम्हें देना होगा। वो डोंग ली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मैं इतना बड़ा डॉन होता और मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो शर्म से खुदकुशी कर लेता। ये सुनकर डोंग ली अंदर ही अंदर उबल रहा होता है, लेकिन हालात बिगड़ने से बचाने के लिए वो खामोशी से सब सह लेता है। उधर किम अपने सीनियर अफसर से इजाजत मांगता है कि डोंग ली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। उसका मानना है कि यही एक तरीका है जिससे सीरियल किलर तक जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसका सीनियर इस प्रस्ताव को सीधे ठुकरा देता है, क्योंकि असल में वो चुपचाप डोंग ली के साथ गलत धंधों में शामिल है। अब किम अकेला पड़ चुका है और दूसरी तरफ सीरियल किलर अब भी खुलेआम घूम रहा है। अब सीरियल किलर फिर से रात के शिकार पर निकल चुका है। इस बार एक सुनसान सड़क पर उसका शिकार बनता है। एक ट्रक ड्राइवर अंकल जो माल लोड होने का इंतजार कर रहे होते हैं, और इस तरह एक और बेगुनाह इंसान बिना वजह मार दिया जाता है। जब किलर ट्रक के अंदर चढ़ता है तो वहाँ उसे एक जन्मदिन का केक पहले से रखा हुआ मिलता है। असल में वो बदकिस्मत ड्राइवर घर लौटकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीरियल किलर केक खोलकर उसे बेहद बेरहमी से खाने लगता है। इसी दौरान ट्रक के अंदर एक और आदमी मौजूद होता है। किलर उसकी तरफ देखता है और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान आ जाती है। अब उस आदमी का अंजाम क्या हुआ होगा ये तो सब समझ ही सकते हैं। किलर उसे भी मार देता है और भागते समय उसका चाकू गलती से सड़क किनारे गिर जाता है। अगले दिन डोंग ली एक महिला आर्टिस्ट से सीरियल किलर का चेहरा बनवाता है। वाकई उसकी कला कमाल की होती है। तस्वीर हाथ में लेकर डोंग ली अपने आदमियों को हर जगह छानबीन के लिए भेज देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये अफवाह फैल चुकी होती है कि डोंग ली पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इसी वजह से उसकी इज्जत और रुतबा लगातार गिरता जा रहा होता है। कई बिजनेस पार्टनर उसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो डोंग ली का साम्राज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। उसके आदमियों को सड़क किनारे वही चाकू मिल जाता है जो सीरियल किलर वारदात के बाद गिरा गया था। उस चाकू को देखकर डोंग ली का गुस्सा और भी भड़क उठता है और फिर अगले ही दिन डोंग ली और पुलिस अफसर किम एक समझौते पर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर उस सीरियल किलर को किसी भी कीमत पर पकड़ने का फैसला करते हैं। डोंग ली सारे पुख्ता सबूत पुलिस को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक तरफ है कानून और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की ताकत, और बीच में है एक दरिंदा। लेकिन एक शर्त भी होती है, जो भी पहले सीरियल किलर को पकड़ेगा उसे सजा देने का पूरा अधिकार होगा। किलर का स्केच मिलते ही किम अपने सभी साथियों को अलग अलग इलाकों में जांच के लिए भेज देता है, लेकिन सीरियल किलर पकड़े जाने से पहले ही डोंग ली एक और ज्यादा खतरनाक साजिश रच देता है। वो अपने आदमियों को सीरियल किलर का वही चाकू देता है और उसी से पहले वाले गैंग लीडर को मरवा देता है। उसका मकसद साफ होता है, एक तरफ अपना बिजनेस दुश्मन खत्म करना और दूसरी तरफ सारा इल्जाम सीरियल किलर पर डाल देना। अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंचती है। एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की मौत पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देती है। न्यूज में खबर चलती है कि सीरियल किलर के चाकू से गैंग लीडर की हत्या हुई है। उसी टाइम सीरियल किलर एक ढाबे में बैठा टीवी पर खुद को फंसाया जाता देखता है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगता है। उसी रात डोंग ली मजाकिया अंदाज में उस गैंग लीडर की अंतिम यात्रा में पहुंचता है। वहीं एक कोने से सीरियल किलर नफरत भरी नजरों से डोंग ली को देखता है, लेकिन उसका मकसद वहां डोंग ली को मारना नहीं होता। वो चुपचाप मरे हुए डॉन के आदमियों को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे बॉस को डोंग ली ने मेरे चाकू से मरवाया है। फ्यूनरल के बाद सीरियल किलर फिर से रात के शिकार पर निकल पड़ता है और लगातार निर्दय तरीके से लोगों को मारता रहता है। दूसरी तरफ डोंग ली और पुलिस किम सबूत ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। मरे हुए गैंग लीडर के आदमी बदला लेने के लिए डोंग ली पर टूट पड़ते हैं।
वो हर कीमत पर उसे मारना चाहते हैं। लेकिन डोंग ली कोई आम आदमी नहीं होता। वो अकेले ही 10-12 गुंडों को आसानी से लपेट लेता है। जो बदकिस्मत उसके मुक्के के सामने आता है वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में मरे हुए गैंग लीडर के सारे आदमी डोंग ली द्वारा पूरी तरह साफ कर दिए जाते हैं। उधर पुलिस अफसर किम एक और बदमाश से हाथापाई कर रहा होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उससे गलती से उस बदमाश की जान चली जाती है। अगर ये बात बाहर आ जाए तो सीधा जेल और जिंदगी भर सलाखों के पीछे। लेकिन इस बार डोंग ली किम की मदद करता है और लाश को चुपचाप दफना दिया जाता है। अगले दिन किम के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसका सीनियर घबरा जाता है। फिर भी वो बिना देर किए किम को एक किडनैपिंग के केस की जांच पर भेज देता है। एक केस अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि दूसरी मुसीबत सिर पर आ गिरी। लगातार दबाव और थकान से किम काफी परेशान हो चुका होता है। जांच के दौरान वो एक सुनसान गली के मुहाने पर खड़े एक संदिग्ध को देखता है और उसी पल उसे यकीन हो जाता है यही असली मास्टरमाइंड है। वो कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। किम अपने 2 साथियों के साथ तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो उसे नजरों से खो देते हैं। इस नाकामी से किम बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। जब वो थाने वापस पहुंचता है तो एक महिला कांस्टेबल उसके हाथ में एक अहम सुराग देती है। वो बताती है हत्या की जगह से उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स निकाले गए हैं और उन्हीं फिंगरप्रिंट्स के आधार पर किम अब सीरियल किलर तक पहुंचने के और करीब आ चुका होता है। आखिरकार किम उस आदमी के ठिकाने तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो खुद भी चौंक जाता है। वो जगह किसी टूटी फूटी बस्ती से कम नहीं थी। किम घर की तलाशी लेता है और तभी उसकी नजर एक परिवार की तस्वीर पर पड़ती है। वो तुरंत उस सुराग को निकालता है जो पहले डोंग ली ने भेजा था और उस तस्वीर वाले आदमी से मैच करता है। नतीजा 100% मैच। अब कोई शक नहीं बचता। किम तुरंत सीरियल किलर मिल जाने की वॉइस रिकॉर्डिंग डोंग ली को भेजता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही डोंग ली पक्के यकीन से कहता है, हाँ यही वो हरामी है। यहीं से फिल्म अपने क्लाइमेक्स की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। उसी रात डोंग ली अपने सारे आदमियों को फिर से इकट्ठा करता है। हर आदमी के हाथ में सीरियल किलर की एक एक तस्वीर होती है। आदेश साफ होता है, ढूंढो और जिंदा पकड़ो, और जो इस मिशन को सफलता से पूरा करेगा उसे डोंग ली की तरफ से इनाम मिलेगा। अब सवाल ये था, जब उस शैतान की पहचान सबके सामने आ चुकी है तो उसका अंजाम आखिर होगा कैसा। डोंग ली के आदमी शहर के हर कोने कोने में फैल जाते हैं। 60,000 से ज्यादा किराए के कमरे, हजारों संदिग्ध जगहें, पूरी बस्ती, सब कुछ छान मारा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी खोजबीन के बाद भी सीरियल किलर कहीं नहीं मिलता। मगर जैसा कहा जाता है हर चीज का एक वक्त होता है और उसका वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा था। अगले दिन डोंग ली सड़क किनारे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक कॉलेज की लड़की पर पड़ती है जो तेज बारिश में भीग रही होती है। डोंग ली एक पल भी नहीं सोचता और चुपचाप अपनी छतरी उस लड़की को दे देता है। बाहर से भले ही वो डरावना लगता हो, लेकिन अंदर से उसका दिल काफी नरम होता है। उसी समय किम वहां पहुंचता है और लड़की से कहता है, इस आदमी से दूर रहो, ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। लड़की डोंग ली को देखती है और हंसते हुए कहती है, डॉन से ज्यादा तो ये बॉडीगार्ड जैसे लगते हैं। ये सुनकर डोंग ली खुद भी हंसी रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो लड़की डोंग ली को धन्यवाद कहकर बस में बैठ जाती है और घर चली जाती है। उसी रात डोंग ली और सारे भाई लोग जमकर खाते पीते हैं। इतनी मस्ती होती है कि किम और उसके दोनों साथी ये तक भूल जाते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। लेकिन खुशी का ये माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक टीवी न्यूज पर ब्रेकिंग खबर चलती है, आज फिर एक हत्या हुई है और मरने वाली कोई और नहीं, वही कॉलेज की लड़की जिसे दोपहर में डोंग ली ने छतरी दी थी। रिपोर्टर बताता है उस लड़की के पेट में 10 से ज्यादा बार चाकू घोंपा गया था। ये सुनते ही डोंग ली और किम दोनों का खून खौल उठता है। डोंग ली तुरंत अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देता है कि आज ही उस कमीने को ढूंढो, क्योंकि उसने अभी अभी मर्डर की है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन शहर की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, ऐसी भीड़ में उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद डोंग ली और उसके आदमी एक सुनसान सड़क पर घात लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सीरियल किलर को पहले ही एहसास हो जाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। वो पूरा एक्सीलेटर दबाता है और तेज रफ्तार में भाग निकलता है। डोंग ली और किम तुरंत पीछे लग जाते हैं। ये पीछा इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही देर में 3 गाड़ियां आपस में जोरदार टक्कर मारती हैं। सबके सिर घूम जाते हैं, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच सीरियल किलर फिर से भाग निकलता है। डोंग ली और किम जान की बाजी लगाकर उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि अब उसे एक और मौका देना बहुत खतरनाक था। तभी अचानक सीरियल किलर घात लगाकर डोंग ली के एक आदमी पर हमला करता है। वो आदमी मौके पर ही मारा जाता है। जब डोंग ली वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरता हुआ आदमी आखिरी ताकत से उंगली उठाकर बताता है सीरियल किलर किस दिशा में भागा है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। डोंग ली दांत भींचकर उस हैवान
के पीछे अकेले दौड़ पड़ता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ का सवाल बन चुका था। उस सीरियल किलर के खून के निशान का पीछा करते हुए डोंग ली सीधे एक बियर बार में पहुंच जाता है। वो हर कमरे की जांच करता है। अंदर लोग हंस रहे होते हैं, मस्ती में डूबे होते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लगती है। डोंग ली दोबारा ध्यान से देखता है तो पाता है एक कोने में दो लड़कियां डर के मारे रो रही हैं, और अंदर ही सीरियल किलर एक और लड़की को बंधक बनाए खड़ा है। उसे भी फील हो जाता है कि आज उसकी कुटाई होने वाली है। अगले ही पल डोंग ली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और सीधे उस किलर पर मुक्कों की बारिश कर देता है। एक भी वार खाली नहीं जाता। बिना किसी रहम के वो उसे जमीन पर गिरा देता है। किलर वहीं बेहोश हो जाता है। डोंग ली गुस्से में उसे रास्ते भर घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले जाता है। खून उगलने के बाद भी वो हैवान हंसने की कोशिश करता है। ये देखकर डोंग ली और भी भड़क जाता है। वो सोचता है ऐसे दरिंदे जिंदा रहने के लायक नहीं है। लेकिन जब वो उसे खत्म करने ही वाला होता है तभी पुलिस ऑफिसर किम वहां पहुंच जाता है। वो डोंग ली को पीछे धक्का देता है और सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लेता है। कुछ ही देर में खबर फैल जाती है, सीरियल किलर पकड़ा गया। पूरा देश हिल जाता है। मीडिया भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। किलर पूरी तरह शांत दिखता है, न डर न पछतावा। वो सारे आरोपों से इनकार कर देता है। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं होते, सिर्फ एक चाकू के आधार पर उसे दोषी ठहराना नामुमकिन था। किम बेबस हो जाता है। उसे भी लगता है काश डोंग ली ने उसे वहीं खत्म कर दिया होता। कोर्ट में सीरियल किलर बेफिक्र बैठा रहता है, ना गवाह ना सबूत। कानून कुछ नहीं कर पाता। वो कोर्ट में भी हंसता है, लेकिन तभी अचानक डोंग ली कोर्ट में आ जाता है। वो सारे सबूत और पूरी कहानी जज के सामने रख देता है। वो बताता है लड़ाई के दौरान उसने किलर को सीने में वार किया था। पुलिस जांच करती है और सब सच निकलता है। इसके अलावा वो एक पत्र भी दिखाता है जो सीरियल किलर ने पहले भेजा था। हैंड राइटिंग पूरी तरह मैच हो जाता है। अब किलर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। आखिरकार कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाता है। वहीं डोंग ली भी कानून तोड़ने के कारण जेल जाने को तैयार हो जाता है। जब वो जेल पहुंचता है तो सारे कैदी उसे इज्जत से देखते हैं और सीरियल किलर उसे देखकर पीला पड़ जाता है, क्योंकि किम ने जानबूझकर उन्हें एक ही सेल में रखा था ताकि डोंग ली उस मासूम लड़की के लिए इंसाफ ले सके। अब डोंग ली उसके साथ क्या करेगा ये तो हम पहले से ही जानते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो 5 स्टार में से आप इसको कितने देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।